नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 8 की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सर्द हवाओं से। कापा मध्य प्रदेश, शीतलहर की चपेट में पूरा प्रदेश, जहां दिन के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, नरसिंहपुर, रीवा, गुना, रायसेन, राजगढ़, दतिया समेत कई जिलों में पारा 3 से 5 डिग्री तक गिरा। भोपाल में पारा 20.9 डिग्री पहुंचा। इंदौर में 22.3 डिग्री रहा, जो कि 4.1 डिग्री कम रहा। नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा गिरा तापमान, यहां 21 डिग्री दर्ज हुआ तापमान, जो कि सामान्य से 5.6 कम रहा। और रीवा में 20.0 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया। -3 डिग्री रायसेन में 20.0 डिग्री और राजगढ़ में 23.5 डिग्री, ग्वालियर में 19.7, 2.1 डिग्री की गिरावट की गई है। और शीतलहर के कारण दतिया में न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री, राजगढ़ में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के कारण सर्द हवाओं का दिख रहा असर, अगले 2 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। आगर मालवा में सर्दी का सितम जारी है। लगातार गिरते पारे की वजह से जहां आम लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है, तो वहीं गरीब तबके के लोग रोज कमाने खाने निकलते हैं, उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों में पारा ऐसे ही रहने का अनुमान जताया है। फिलहाल जिले में 5 डिग्री तापमान बना हुआ है। तो वहीं ग्वालियर में कोहरे का कहर है। कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार। कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। उत्तर भारत से आने वाली 13 ट्रेनें हुई लेट। दिल्ली पंजाब से आने वाली गाड़ियां 18 घंटे तक की देरी से ग्वालियर पहुंची। पुरी योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस 18 घंटे की देरी से आई। नई दिल्ली से त्रिवेंद्रम केरला एक्सप्रेस 6 घंटे से ज्यादा की देरी से गुजरी। विशाखापट्टनम नई दिल्ली 3.5 घंटे की देरी से गुजरी। छिंदवाड़ा फिरोजपुर पतालकोट एक्सप्रेस 5.5 घंटे की देरी से निकल रही है। मुजफ्फरपुर सुपरफास्ट 6 घंटे देरी से चल रही है। तो कोहरे का भरपूर असर देखने को मिल रहा है और इसके चलते ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। यहां तक कि यातायात भी धीमा ही चल रहा है और कई घंटे जो कि अपने टाइमिंग से 5 से 6 घंटे देरी से चल रही है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता सुशील जुड़ गए ग्वालियर से। सुशील, कोहरे की चादर में पूरा प्रदेश है। सबसे ज्यादा असर ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को मिल रहा है। यहां तक कि यातायात तो धीमा है ही, ट्रेनों की रफ्तार भी कम हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और जो उत्तर भारत में कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी हो रही है, उसके चलते जो सर्दी है वो एक तरह से लोगों को परेशान करने वाली सर्दी है। बीती रात का अगर तापमान की बात करें तो यहाँ पर सोमवार की रात ग्वालियर का तापमान 2.5 डिग्री रहा। दतिया के तापमान की बात करें तो यहाँ 2.1 डिग्री टेम्परेचर रहा। अभी 8 बजे का वक्त है और आपको अभी नज़ारा में दिखाना चाहूँगा कि किस तरह के हालात है। ये देखिए 8 बजे भी इस तरह की स्थितियां हैं सड़कों पर, यानी आप समझ सकते हैं कि रात के और सुबह के वक्त कोहरे के हालात क्या रहते हैं। कोहरे के चलते उत्तर भारत के कश्मीर, पंजाब, हिमाचल से जो ट्रेनें आ रही है वो 18 घंटे तक की देरी से चल रही है। अब मौसम विभाग का यही कहना है कि अगले 48 घंटे तक जो शीतलहर है उसका प्रकोप रहेगा और इसके चलते ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही मध्य प्रदेश के कई इलाकों में रातें सर्द रहेगी। दिन में भी जो तापमान है सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम चल रहा है अधिकतम शहरों का। ग्वालियर चंबल अंचल के 10 से ज्यादा ऐसे शहर थे जिनके तापमान 5 डिग्री के नीचे रहे हैं। यानी इस तापमान से समझा जा सकता है कि अगर 16 जनवरी की रात इतनी सर्द रात है तो ग्वालियर चंबल अंचल में कई वर्षों के बाद इस तरह की सर्दी पड़ रही है कि लोग भी परेशान है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की किसानों के लिए, क्योंकि अब पाला जो है लगातार पड़ता जा रहा है, उससे रबी की फसलें गेहूं, चना, सरसों पर भी संकट मंडराने लगा है। इसके अलावा
लोगों की सेहत भी जो है इससे प्रभावित हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब सचेत रहने की भी जरूरत है। मौसम विभाग का कहना है कि 48 घंटे तक शीतलहर जो उत्तर भारत से आ रही है उसका असर रहेगा ग्वालियर चंबल सहित पूरे मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल। और जैसा कि हम भी देख पा रहे हैं कि लगातार ठंड की वजह से लोगों की परेशानियां तो हैं ही, मार्केट भी इससे प्रभावित हो रहा है। स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव तो किया ही गया है। उम्मीद थी कि थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिन और ऐसी ही ठंड से दो चार होना पड़ेगा। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, लगातार जो ठंड पड़ रही है उस ठंड से असर तो यही नजर आ रहा है कि स्थितियां कैसी है। कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमें बताइए कि क्या ठंड से कुछ राहत मिली है आपको? ठंड से राहत मिली है? ठंड से बिल्कुल राहत नहीं है और ज्यादा बढ़ गई है, लग रहा है ऐसा। क्या स्थितियां बन रही है? स्थिति ऐसी बन रही है कि अभी ग्लव्स नहीं मिले घर पे तो बहुत उंगलियां सुन पड़ रही हैं। ना मिलने से उंगलियां सुन पड़ गई है। आप देख सकते हैं कि क्या स्थितियां है। सुबह जो लोग निकल रहे हैं और जैसा कि लोगों को राहत थी कि सर्दी से राहत मिलेगी, क्या सर्दी से थोड़ी राहत मिली है सर? हाँ, थोड़ी बहुत तो है अभी। हाँ, इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन रातों में जो शीतलहर चल रही है हाँ, वो तो काफी है। देखिए, देख सकते हैं आप कि लोग जो सुबह 8 बजे भी निकल रहे हैं, धूप निकलने के बाद वो किस तरह से गर्म कपड़ों में लिपटे निकल रहे हैं। बच्चे भी आ रहे हैं। देखिए, ये भी तस्वीर आप देखिए कि जो सर्दी का आलम है, किस कदर आलम है सर्दी का, कि ये जो बच्चा निकला है अपना पूरा मुंह बांध कर निकला है। किस तरह की सर्दी है बेटा? बहुत कर्री सर्दी है। कर्री सर्दी है। स्कूल की छुट्टियां जो है आपकी खत्म हो गई अब, तो अब परेशानी होती है स्कूल जाने में? हाँ हाँ होती है परेशानी। तो देखिए, ये बच्चा अपने घर से निकला है, क्या स्थिति है। 8 बजे के वक्त आप देखिए सूरज निकल चुका है, काफी देर हो चुकी है, लेकिन जो कोहरे और धुंध का आलम है वो अभी भी बरकरार है। और मौसम विभाग का जैसा कि अनुमान है कि आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं वो सर्दी परेशान करेगी लोगों को। तो निश्चित तौर पर जो मौसम है वो यही कह रहा है। बिल्कुल, धूप तो निकली है, लेकिन बस वही है कि शीतलहर है, ठंड इतनी ज्यादा है कि धूप का कोई असर फिलहाल नहीं हो रहा है। राजीव रावत टीकमगढ़ से और साथ ही सुनील हंचोरिया शाजापुर से जुड़ गए हैं। तो राजीव, आपके पास आते हैं, टीकमगढ़ में कैसी स्थिति है सर्दी को लेकर? देखिए, टीकमगढ़ पूरा बुंदेलखंड इलाका इन दिनों सर्दी की चपेट में है और शीतलहर के कारण सर्दी की छुटन और बढ़ गई है। लोगों को सर्दी से बचने के लिए सिर्फ अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शीतलहर चल रही है और पारा न्यूनतम 3 डिग्री से नीचे जा रहा है और अधिकतम दिन का पारा 18 डिग्री तक रहता है। तो ऐसे में शीतलहर के कारण धूप भी निकल रही है, लेकिन जो शीतलहर है तो लेकिन ठंड की ठिठुरन और बढ़ गई है और धूप भी उतनी असर नहीं कर रही है। लोगों को सर्दी से राहत फिलहाल मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सुबह से देखिए सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं। इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जो मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह से जाते थे तो अब बहुत कम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सर्दी काफी तेज है और ऐसे में निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और सर्दी से बचने के लिए लोगों को घरों में ही रहना उचित है, क्योंकि ऐसे में हार्ट अटैक के मामले भी बढ़ते हैं। तो इसलिए सर्दी से बचने के लिए लोग घरों में रह रहे हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि दिन में धूप निकल रही है, इससे थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन दिन का पारा 18 डिग्री से नीचे जा रहा है और इससे जो सर्द हवाएं चल रही हैं तो उसके कारण ठंड और लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल। और सुनील, आपके पास आते हैं, शाजापुर में भी जोरों शोरों से ठंड पड़ रही है। देखा ही जाता है कि धूप भी नहीं मिल पाती है कई इलाकों में, तो और यदि धूप निकलती भी है तो उसका कोई असर नहीं होता है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है। ठीक कहा आपने। मौसम विभाग के मुताबिक शाजापुर में आसमान पूरी तरीके से साफ है, लेकिन जितना आसमान साफ है हवाएं उतनी ज़्यादा ठंडी है और लोग जो है इस तरीके से अलाव जलाकर खुद को गर्म रखते दिख रहे हैं। लगातार जगह जगह लोग अलाव जलाकर खुद को बचाव कर रहे हैं ठंड से। और जो जिला प्रशासन ने उसने कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की छुट्टी घोषित की है। तो अवंतिका लगातार पारा नीचे जाने की वजह से जो है ठंडी हवाएं चल रही है और शाजापुर में भी लोग इस सर्दी से परेशान हैं। अच्छा बिल्कुल। मार्केट कैसा है? यातायात प्रभावित हो रहा है, मार्केट कैसा है सुनील? देखिए अवंतिका, सुबह का जो वक्त होता है अमूमन 8, साढ़े 8, 9 बजे तक जो है अधिकांश लोग घरों में दुबके रहते हैं। जो बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं
जो मॉर्निंग शिफ्ट में काम करने वाले लोग होते हैं वही लोग बाहर निकलते हैं। इसके अलावा व्यापार व्यवसाय की बात करूं तो जो चाय की दुकान वाले हैं या जिनका व्यापार व्यवसाय सुबह सुबह शुरू हो जाता है वो लोग ही सुबह घरों से निकलते हैं, वरना अधिकांश लोग जो है वो घरों में दुबके रहते हैं। बाजार भी तेजी से खुल रहे हैं। गर्मी के समय अमूमन जो मार्केट जो है सुबह 8 साढ़े 8 बजे खुल जाता था वो इस समय 9:30-10 बजे तक खुल रहा है। तो सर्दी के चलते व्यापार व्यवसाय भी प्रभावित है। सुबह जिन लोगों को काम नहीं है वो घरों में रहते हैं, जिन लोगों का निकलना मजबूरी है वो जैसे तैसे ठंड से बचाव करते हुए घरों से बाहर निकलते हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से राजीव आपके पास आते हैं। आप यातायात तो प्रभावित होता ही है, क्या बाजार भी प्रभावित हो रहे हैं ठंड की वजह से? देखिए, बाजार जरूर प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि जैसे ही शाम ढलती है तो इसके बाद सर्दी और तेज हो जाती है, क्योंकि शाम के बाद रात में पारा डाउन हो जाता है और जिससे बाजार जरूर प्रभावित हो रहा है। रात 8 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाता है और दिन में भी अधिकतर दुकानें जरूर खुलती हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो शाम को 8 बजे के बाद पूरा मार्केट बंद होने लगता है और करीब 9 साढ़े 9 बजे तक आलम यह रहता है कि शहर के जो चौराहे हैं वो सुनसान दिखाई देते हैं और इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। पहले जरूर 10 बजे तक बाजार में हलचल हुआ करती थी, लेकिन अब करीब 8 बजे के बाद मार्केट धीरे धीरे बंद होने लगता है और शहर की सड़कें रात 10 बजे पूरी तरह सुनसान दिखाई देने लगती हैं। तो ठंड का असर मार्केट पर भी पड़ रहा है क्योंकि पूरा बुंदेलखंड इलाका इन दिनों सर्दी की चपेट में है और शीतलहर के कारण सर्दी लगातार बढ़ रही है और पारा न्यूनतम 3 डिग्री से नीचे जा रहा है। लगातार पारा गिर रहा है और दिन में भी लगातार सर्दी पड़ रही है। तो ऐसे में सबसे बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से सर्दी जोरों शोरों से पड़ रही, लोग काफी परेशान हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे दिल्ली से अहम खबर के। आरक्षण मामले में आदिवासी समाज को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से लगा आदिवासी समाज को बड़ा झटका। 58% आरक्षण जारी रखने पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने सभी से 4 मार्च तक लिखित जवाब मांगा। अब 22 मार्च को मामले में अगली सुनवाई होनी है। तो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से आदिवासी समाज को बड़ा झटका लगा है। 58% आरक्षण जारी रखने पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार हुआ। कोर्ट ने सभी से 4 मार्च तक लिखित जवाब मांगा। अब 22 मार्च को मामले में अगली सुनवाई होगी। तो खबर दिल्ली से है। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में था और 58% आरक्षण जारी रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने सभी से 4 मार्च तक लिखित जवाब भी मांगा। 22 मार्च को मामले में अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर दिल्ली से आपको दे रहे हैं। आरक्षण मामले में आदिवासी समाज को बड़ा झटका लगा है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता ममता जुड़ गई हैं। ममता, आरक्षण मामले में आदिवासी समाज को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया 58% आरक्षण जारी रखने को लेकर। बिल्कुल, देखिए सरकार ने 3 बड़े वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए थे और हाई कोर्ट ने के आदेश के बाद में खासतौर पर अगर हम बात करें तो आरक्षण को लेकर जो है वो पूरे प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है और उसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो याचिका दायर की थी 3 बड़े वकील खड़े किए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी पक्षों से 4 मार्च तक जवाब मांगा है और जो 58% जो आरक्षण जारी रखने की ने से इनकार कर दिया है। 22 मार्च को फिर से सुनवाई होगी और पक्ष रखने के लिए कहा गया है। अदालत ने सभी पक्षकारों को 4 मार्च तक के लिखित जवाब पेश करने के लिए कहा है और अगली सुनवाई जो है वो 22 मार्च को होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस बीच कोर्ट के इनकार के बाद में आदिवासी समाज जो है उसको सबसे बड़ा झटका लगा है और ये एक तरह से कहें कि बहुत बड़ी खबर है। आरक्षण को लेकर आप देख रहे हैं कि प्रदेश में किस तरीके से जो है वो लगातार आदिवासी समाज जो है वो सड़क पर उतर रहा है। इसके साथ पॉलिटिक्स भी अलग से चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो राजभवन में अटका हुआ है और इस बीच जो सरकार ने जो याचिका लगाई हुई थी 58% जो आरक्षण है उसको जारी रखने को लेकर, जिसको लेकर जो है वो एक तरह से कहें कि सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त करते आ रही थी कि वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं जो इतनी मजबूती से पक्ष रखे जाएंगे कि ये जो है वो फेवर में हो सकता है। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और अब देखना यह है कि 4 मार्च
तक जो है सभी को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है और फिर से जो बिल्कुल। सुनवाई है, अगली सुनवाई जो है वो 22 मार्च को होगी। जी, और एक बार फिर से अब विपक्ष को मौका मिल गया, बीजेपी को मौका मिल गया बताने के लिए कि आपने सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा है और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। ममता, आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो अब ये कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत सरकार के लिए भी है। आदिवासी आरक्षण को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है और गरमाने वाली है। खबर रायपुर से, जहां चाकूबाजी में घायल युवक की मौत हो गई है। चाकूबाजी में कल हुई थी एक की मौत, एक हुआ था गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान दूसरे युवक की भी मौत हो गई है। आपसी रंजिश में चाकूबाजी हुई थी। आरोपी की खोज में पुलिस जुटी हुई है। पंडरी थाना इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है। तो दो लोग जख्मी हुए थे, जिनमें एक की मौत हो गई थी और एक बुरी तरीके से जख्मी था, अस्पताल में भर्ती था। फिर से ममता करू करेंगे। ममता, दूसरे युवक की भी मौत हो गई है, आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। बिल्कुल, देखिए, और बहुत भयानक है ये, लगातार जिस तरह से चाकूबाजी की घटनाएं घट रही हैं और अभी तो 2 लोगों की मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लगातार ये दावे किए जाते हैं कि सीसीटीवी फुटेज और तमाम तरह की चीज़ें राजधानी रायपुर के बीचों बीच पंडरी में जो है ये एक इस घटना को अंजाम दिया गया है। आपसी रंजिश के चलते चाकूबाजी की गई है और 2 लोगों की मौत हो गई है। एक ने तो कल ही दम तोड़ दिया था, दूसरे ने अस्पताल पहुंचने के बाद दम तोड़ा। लेकिन पुलिस के पास पुलिस ने जो है वो अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और तलाश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार इस बात को लेकर जो है वो न केवल पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं बल्कि प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष भी लगातार जो है वो सरकार को घेर रहा है। चाकूबाजी की जो घटनाएं हैं वो रुक नहीं रही हैं और कितनी ज़्यादा जानलेवा हो रही है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की मौत जो है वो हो गई है। जाहिर तौर पर इसको और भी ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और बीच में जिस तरीके से अभियान चलाया गया था, ऑनलाइन जो चाकू मंगवाते हैं या इस तरह से, दूसरी बात अगर हम बात करें तो सामाजिक तौर पर भी अगर बात करें तो जिस तरीके से मनोवैज्ञानिक कह रहे थे कि अलग अलग तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम, नशाबंदी को लेकर भी अगर हम बात करें तो अभियान चलाने की ज़रूरत है। क्योंकि 2 चीज़ें खासतौर पे ये कही जा रही है कि एक तो नशे में, दूसरा जो अचानक से जो आवेग आ जाता है उसमें, और ये भी बताने की ज़रूरत है कि इस तरीके की चीज़ें जब आप आवेश में कर लेते हैं उसके बड़े नुकसान क्या होते हैं। तो अलग अलग, और पेट्रोलिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, पेट्रोलिंग बढ़ाने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो इस पर रोक लगा पाना थोड़ा चुनौती भरा पुलिस के लिए भी हो रहा है। श्योपुर से खबर है, अपहत 3 चरवाहों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। कल हथियार बंद बदमाशों ने किया था अपहरण। जंगल में पुलिस की टीम दे रही तबीश। राजस्थान के बताए जा रहे हैं अपहरणकर्ता। बदमाशों ने मांगी है 15 लाख की फिरौती। और संवाददाता दीपक दंदोतिया जुड़ गए हैं। दीपक, अभी तक तीनों का कोई जानकारी नहीं है, कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच कर रही है? की बात करें तो पुलिस लगातार जंगल में गश्ती कर रही है, लेकिन 48 घंटे से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद तीनों अपराधियों का कोई सुराग नहीं लग सका है। बदमाश कौन है अभी तक पुलिस उनको भी चिन्हित नहीं कर पाई है। जिन लोगों पर उनको संदेह था उनको राजस्थान में पहुंच करके उन बदमाशों की भी पूछताछ की है, लेकिन जिन पर संदेह था वो बदमाश नहीं है। यहाँ पर 3 अलग अलग गैंग सक्रिय है और बोली भाषा से उनका पता लगाया जा रहा है कि वो राजस्थान के रहने वाले हैं और मूलतः राजस्थान बॉर्डर पर भी पुलिस लगातार निगरानी रखे हुए है, लेकिन बदमाश अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे। बताया ये भी जा रहा है कि अपराधों को लेकर के ये बदमाश राजस्थान की सीमा में दाखिल हो गए और इसे लेकर के पुलिस राजस्थान में भी लगातार सर्चिंग कर रही है और वहां पर जो उनका मुखबिर तंत्र है उसे सक्रिय करके बदमाशों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। इसे लेकर के चरवाहे भयभीत हैं और जो उनके परिजन हैं उनकी चिंता लगातार बढ़ रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो चरवाहे परेशान हैं, उनके परिजन परेशान हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग चरवाहों का नहीं लग पाया। 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। तो वहीं ग्वालियर में छात्र ने खुदकुशी की। लाइसेंसी राइफल से मारी खुद को गोली, मौके पर ही छात्र की मौत हो गई। महाराजपुरा थाना के गोरी एन्क्लेव की घटना सामने आई है। तब सवाल यह है कि आखिरकार खुदकुशी क्यों की गई। मौके पर ही छात्र की मौत हो गई। जाहिर सी बात है, लाइसेंसी बंदूक से जब खुद को गोली मारी जाएगी तो मौके पर ही मौत होती है।
छात्र ने खुदकुशी की है, कारण क्या है, ये पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। परिजनों से, अन्य जो मित्र हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। मौके पर ही छात्र की मौत के बाद से अब कहीं न कहीं एक हंगामा भी मचा हुआ है। महाराजपुरा थाना के गोरी एन्क्लेव की पूरी घटना सामने आई है। खबर रायगढ़ से है। गांजा के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। गांजा तस्करी के लिए अपनाया अनोखा तरीका। स्कूटी में चैम्बर बनाकर कर रहा था तस्करी। आरोपी से 25,000 रुपए का गांजा जब्त किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में बेचने जा रहा था गांजा। लूट मिल चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर रायगढ़ से। चिटफंड कंपनी पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। जहां सहारा का स्थानीय प्रबंधक गिरफ्तार कर लिया गया है। निवेशकों से 40 लाख की धोखाधड़ी का मामला है। निवेशकों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बीजापुर में स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती में अनियमितता का मामला। जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। लिपिक चैन सिंह ठाकुर को किया गया सस्पेंड। सीएमएचओ सुनील भारती पर भी गिर सकती है गाज। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बीजापुर से। स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती में अनियमितता का मामला सामने आया है। तो वहीं बलरामपुर में पिछले 3 दिनों से चल रहे ताता पानी महोत्सव का भव्य समापन हो गया। आयोजन के तीसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी कलाकार काजल राघवानी और मोहन राठौर ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। महोत्सव में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। और अब पेंड्रा से बड़ी खबर है। 395 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। कई धान खरीदी केंद्र से धान जब्त हुआ। राइस मिल थोक व्यापारी के गोदाम से मिले अवैध धान। धान निरीक्षक दल की संयुक्त कार्रवाई। अवैध धान पर रखी जा रही कड़ी निगरानी। और खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर जुआरियों के अड्डे पर पुलिस की दबिश। जुआ खेलते 3 जुआरी गिरफ्तार किए गए। मौके से दर्जन भर जुआरी फरार हुए। आरोपियों के कब्जे से 10,000 नकद जब्त किया गया। बेरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं बिलासपुर में व्यापार मेले में मारपीट की घटना हुई। मेले में मारपीट का वीडियो सामने आया है। आपसी विवाद में युवक की पिटाई की गई। तार बाहर थाना इलाके का पूरा मामला। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए, व्यापार मेले में मारपीट की घटना हुई, इसका वीडियो सामने आया है। और इसी के साथ आज की ताजा खबरों में इतना ही। नमस्कार। सीएम भूपेश